Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter factorization. So today we are going to start with this new chapter. और ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे या हम कह सकते हैं एक रिवीजन करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स. ये फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है आपको मालूम है? जैसे अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो वो जो नंबर है वो कौन से नंबर्स का मल्टीपल है. ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा सा समझने जा रहे हैं. फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो सपोज देयर इज अ नेचुरल नंबर, कहते हैं उसको 30. वी कैन टेक एनी. ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, सो इट्स अ नेचुरल नंबर 30. नाउ इफ वी have to write it as a product of other natural numbers. So how are we going to write it? The product of other natural numbers. तो एक हम सबसे पहले 2 से लेते हैं क्योंकि कुछ भी यहां होता है हम 2 से चेक करते हैं. तो 2 का कौन से नंबर से मल्टीपल होगा? वी कैन गेट 30. 2 will get multiplied by 15 and then we can get the number 30. Now can we check for other numbers? Moving to 3. तो 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें that we can get 30? 3 will get multiplied by 10 so that we can get 30. 3 into 10, this is 30. 4 है हो सकता है इसका? नहीं, क्योंकि 4 की टेबल में हमें 30 मिलता ही नहीं है. कमिंग टू 5. 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? वी कैन गेट 30. 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वी कैन गेट 30. तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैन वी राइट 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 6. Can we write in this way? Yes, we can write क्योंकि 30, 15 into 2 into 15 is 30, 3 into 10 it is 30 and 5 into 6 that is 30. So thus हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30 are the factors of 30. क्योंकि 1 तो हमें मिलता ही मिलता है, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 10 मिला, 15 मिला. How can we say 10 and 15 का? तो ये अदर वे भी हो सकता है. अगर हम 10 को लेते हैं एज अ फैक्टर तो 10 into 3 is 30 है ना. क्योंकि when we talk about multiple तो अगर कोई भी हम a into b कोई भी मल्टीपल ले रहे हैं आंसर इज ए बी तो हम ये भी तो कह सकते हैं b into a is equal to b a. कुछ गलत होगा? नहीं. सो इसलिए जो जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड नंबर वो सारे नंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. A number written as a product of prime factors is said to be prime factor form. अब what is this? के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हुए जैसे 30 है रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म. ठीक है, और जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 जैसे कह सकते हैं वो कैसे कह सकते हैं? 70 का 2 इंटू 5 इंटू 7. ये कैसे बोल रहे हैं? अगर हम ये 2 एग्जाम्पल्स की बात करें तो 30, 2 इंटू 3 is 6 and 6 into 5 is 30. These are the prime factors. क्योंकि ये मीन्स ये जो हमारे नंबर्स हैं ये जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जैसे अभी हमने 30 को फैक्टर फॉर्म में देखा था तो 10 was also there, 6 was also there. लेकिन why are we not considering those numbers? क्योंकि वो 10 भी तो फर्दर ब्रेक डाउन होगा 2 into 5 में. तो 10 के भी तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे ना.
तो प्राइम फैक्टर्स हम वो लेते हैं जो इनिशियल नंबर होते हैं जो हमें किसी फैक्टर को फाइंड आउट करने में आर हेल्पफुल। नाउ 90 का हमारा क्या हो जाएगा, इट इज 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है, देख लीजिए 2 into 3 is 6 and 6 5s is 30 and 30 into 3 is 9। ये क्विक कैलकुलेशन कर लिया, नहीं तो हम 2 into 3 6 6 3 18 and 18 into 5 करना पड़ता, तो 18 की हमें टेबल में डिफिकल्टी हो सकती है। तो ऐसे हम कम्यूटेट कर देते हैं कि 2 into 3 6 और फिर हमने देख लिया कुछ हमें टेंस का नंबर मिल जाए तो 6 5s are 30 और फिर 30 into 3 हमें 90 मिल गया। Now factors of algebraic expressions. So ये factors तो हम लोग already we have learned. Now how do we do the factors of algebraic expressions? For example, in the algebraic expression this is 5x plus 3x. अब ये जो 5xy है, ये 5xy कैसे बना है? This 5xy बना है when the factors 5x and y they get multiplied with each other। ठीक है, सो 5xy का मीनिंग क्या हुआ, 5 into x into y। ऐसी ही अगर हम 3x की बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 into x। सो दीज आर द क्या है, फैक्टर्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? Now consider the expression 3x x plus 2। ये कैसे करेंगे आप, तो 3x x plus 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस मीन्स क्या हुआ है 3x x plus 2, तो ये हमने ब्रेक करा 3x and x plus 2। So 3x can be written in the form of 3 into x and then this is getting again multiplied by x plus 2. So now pay attention here, we are not considering x plus 2 के इसका भी we can find factors. Factors are always in multiple with each other. So this is the क्या है, इस वेरिएबल के साथ जब 2 ऐड हो जाएगा then we will get the value और तभी हम उसके फैक्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। बट नाउ इसमें क्या है, वी डोंट नो, अभी जब तक उसमें 2 ऐड नहीं होगा वी कैन नॉट गेट द वैल्यू ऑफ दिस अननोन वेरिएबल, सो वी कैन कीप दिस एज इट इज। ये समझ में आ रहा है आपको? सो पे अटेंशन हियर, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है 3x x plus 2, इसको हम इस फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो दिस इज द वे वी कैन राइट इट। अब जो हमारा एक्सप्रेशन है 10x x plus 2 y plus 3, नाउ हाउ टू राइट इट इन दिस फैक्टर्स फॉर्म, तो यहां पे आप देखें 10 को हाउ आर वी ब्रेकिंग इट, 10 को हम ब्रेक कर रहे हैं 2 into 5, then x is there, तो this is getting multiplied by x and then x plus 2 is 1, तो into x plus 2 and then this is in multiple with the y plus 3, तो into y plus 3। So when you are writing, तो प्लीज एक चीज को I just want to give you the hint कि जब भी आप इस टाइप से लिख रहे हैं तो जब आप x लिखते हैं तो उसको आप इस टाइप से या इस टाइप से फॉर्म करिए, क्योंकि अगर आप x ऐसे बनाते हैं एंड मल्टीपल का भी साइन दिस हो जाएगा तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपको पता ही नहीं चलेगा वेदर यू आर पुटिंग इट फॉर x और यू आर पुटिंग इट फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो प्लीज आप x को जो है, ये जो x है, एक बार मैं फिर से बना के दिखा रही हूं, ऐसे या ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन हमारा ऐसे ही जाएगा।
इसमें वी कैन नॉट मेक एनी चेंज. तो प्लीज रिमेंबर अबाउट दिस स्टेप. नाउ व्हाट इज फैक्टराइजेशन? When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factors. और ये जो product of factors हैं, they can be numbers, they can be algebraic variables, or they can be algebraic expressions. Now, what is the difference between algebraic variables and algebraic expressions? तो algebraic variables जैसे हम x y ले रहे हैं, and algebraic expression like when we are considering like y plus 2, y plus 1. Clear? So x plus 2 are already, ये जो हमने दे रखे हैं, ये जो examples दे रखे हैं, they are already in factor form. Like अब हम expressions like 3xy, तो आपको मालूम हो गया कैसे लिख सकते हैं आप इसको? 3 into x into y. क्लियर? अब हमारा क्या है? सपोज ये दिस इज अ वन टर्म y 5 y plus 1 ब्रैकेट x plus 2. सो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 into y plus 1 into x plus 2. So they are already in the factor form. On the other hand, consider expressions like, अगर हम ये करें 2x plus 4, 3x plus 3y, x square plus 5x square, और ये सारे हमारे terms हैं, ठीक है? तो it is not obvious what their factors are. Can we tell? No, because अभी क्या है? दिस ये जो हमारा 2x plus 4 का अगर हम I take the example, this variable need to get multiplied with the 2 and then 4 need to be added to get the real number. Once we know the number, the natural number, then only we can look for the factors. तो ये जो हमारे इस टाइप से terms लिखे हैं, we cannot find their factors. So we need to develop systematic methods to factorize these expressions, and that is to find their factors. अब इनका कैसे हम करते हैं, यही सब जब हम चैप्टर करेंगे, we are going to learn about all these things. तो the basic thing that we have learned is कि when जो हमारे पहले वाले जिस टाइप से expressions लिखे हुए थे like 3xy, 2y, 2ay का भी अगर हम सिंपल ले तो 2y मीन्स क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए 2 into y. So these इनके फैक्टर्स we can write it down because they are in multiple form. They are in the relation between them is with multiplication. But when this addition is there or if there is subtraction is there, we cannot find the factors. So there are specific methods to find factors for such type of terms. So what did we learn today? Today in this new chapter of factorization, we have taken the concept of what are the factors and what are the algebraic factors को भी हम कैसे we can put it down. जो algebraic expressions है उनको how can we write in factor form. So this was the learning for us today. अभी तो chapter start हुआ है. There are lot to learn in this chapter. Going to meet you again. Bye.